तो आप सबों का झारखंड ऑनलाइन स्कूल में स्वागत है। तो चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का सेट 1 का मॉडल पेपर हम लोग देखेंगे जो अभी अभी तुरंत जारी हुआ है। तो आज हम लोग आंसर की के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ साथ में कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसमें मॉडल सेट 1 जो जारी हुआ है 2023 का। तो उसमें ये है क्लास 10th का और 10th में ये कुल 40 प्रश्न रहेंगे और सभी प्रश्न के उत्तर अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सभी विकल्प का चयन कीजिए और गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं किसके द्वारा जुड़ी है। पहला है ऑप्शन नंबर समान संस्कृति, समान इतिहास, और तीसरा है भाषा और लोक परंपरा, और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। तो बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे, प्रासा के चांसलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन के नेतृत्व किए थे। तो ये है बारदोली आंदोलन जो किए थे, उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। तो साइमन कमीशन क्यों आया था भारत, इसमें पहला ऑप्शन है भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए। तो यही ऑप्शन आपका सही है, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया यूरोप का व्यापार होता था। तो पहला ऑप्शन है सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरापथ, दक्षिणापथ। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी, रेशम मार्ग। रेशम मार्ग के द्वारा एशिया, यूरोप और साथ साथ में बाद में चीन भी जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। तो असेंबली लाइन का उपयोग सबसे पहले अमेरिका में हेनरी फोर्ड के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमामंडन किया गया है। तो डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक पुस्तक में किसका महिमामंडन किया गया है, ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिकरण का। नेक्स्ट है, स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की। तो स्पिनिंग जेनी मशीन में किसका वृद्धि हुआ, कताई का। नेक्स्ट है, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगालियों के द्वारा गोवा में स्थापित किया गया था 1556 में, सेंट पॉल कॉलेज में। नेक्स्ट है, गेली क्या है। तो गेली क्या है, जिस पे टाइपिंग किया जाता है, धातुई फ्रेम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारतीय संघ में इस समय है। तो भारत में अभी 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हो जाएगा, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है। तो मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, नस्ल भेद आंदोलन। नेक्स्ट है, संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। तो संविधान में अस्पृश्यता का समाप्त किसके द्वारा किया गया है। तो यह अनुच्छेद 17। बामसेफ निम्न में से किस संगठन का है। तो ये थोड़ा सा डॉट है, ये आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, आपका 17, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। तो ये चुनाव आयोग देता है। कौन देता है, चुनाव आयोग। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक सरकार होती है किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये उपरोक्त सभी,
लोगों को राजनीतिक सुधार लागू कराने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है? तो राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें जो आरक्षित है ये लोकसभा में नहीं है, विधानसभा में नहीं है, ये किस में है? ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मेधा पाटेकर ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार के। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई नहीं जाती है? तो मुख्य रूप से काली मृदा कहाँ पाई नहीं जाती है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, राजस्थान में। नेक्स्ट, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन से हैं? तो वन्यजीव के आवास का विनाश, बी है वन्यजीव को मारना या शिकार करना, सी है पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दावानल। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत उत्पादन, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं? तो ये कौन से फसल हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर सी, रोपण फसल। भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खरीफ फसल। नेक्स्ट, निम्नलिखित कोयले की खाने में झारखंड राज्य में स्थित है, तो झारखंड राज्य में स्थित कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, बोकारो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर आपका है 28। निम्नलिखित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है? तो निम्नलिखित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लौह इस्पात उद्योग। नेक्स्ट है, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 गुना, ऑप्शन नंबर सी, 8 गुना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए, सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है, बिल्कुल सही है। बी है, उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है, तो ये उबड़ खाबड़ पर भी भूमि पर भी बनाई जा सकती है सड़क। नेक्स्ट है सी, सड़क परिवहन अन्य परिवहनों के साधनों के लिए कड़ी का कार्य करती है, ये भी सही है। रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत होती है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी, रेलवे की अपेक्षा लागत अधिक होती है। नेक्स्ट है, आपका मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर की जाती है? तो मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना उपरोक्त सभी स्वास्थ्य के आधार पर भी किया जाता है, शिक्षा के आधार पर भी किया जाता है और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भी किया जा सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, धारणीय विकास। क्वेश्चन नंबर 33। सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधियों में संलग्न
संलग्न है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? संगठित, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? तो सेवा क्षेत्र में है परिवहन, संचार और बैंकिंग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? तो वस्तु विनिमय का उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए, 1 गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है व्यापारिक बैंक का कार्य होता है शाख निर्माण, ऋण देना, जमा स्वीकार करना, इनमें से सभी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 37, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एक से अधिक, ऑप्शन नंबर सी, एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? तो फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? यह है आपका अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है? यह है ऑप्शन नंबर सी, आभूषणों के लिए। अंतिम क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट कर हमें बताएं, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।